Assalamu alaikum. Hi, this is me Waleed Ahmed. You are watching my YouTube channel and we are going to start Waleed Podcast. हमारे सामने मौजूद बैठे हुए हैं iOS एंड एंड्रॉयड डेवलपर मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम उमर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। My name is Mohammed Umar Sheikh and I am a developer of the iOS and Android application with the Flutter and Android. अच्छा, हम अपनी कॉन्वर्जेसन का स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि आप जो है काइंडली ये बताएंगे कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की, बचपन से लेकर स्कूलिंग से लेकर उसके बाद हम कॉलेज पे आएंगे, तो आप काइंडली बताएं प्लीज़। स्कूल मेरा बहुत अच्छा गुजरा। जैसे मैं स्कूल में मॉनिटर रह चुका हूँ अपनी क्लास का, और मैथमेटिक्स का मुझे बड़ा शौक़ था। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ही मैंने ज़्यादातर पढ़ी है। इंग्लिश को मैंने इतनी तवज्जो से पढ़ा नहीं। उर्दू पे मैंने थोड़ा फोकस दिया क्योंकि उर्दू इज़ माई मदर टंग सो उर्दू को मैंने ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि हम अपने मुल्क में रहते हुए अगर किसी और की लैंग्वेज बोलें तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अस। हम अपनी ज़बान को पीछे कर रहे हैं और अंग्रेज़ों की ज़बान को हम आगे रख रहे हैं। लेकिन देखें ना, ये तो आपका भी परसेप्शन था पहले, लेकिन अब iOS एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप जो है एक्सेल कर रहे हैं माशाल्लाह से। उसके बाद आपका ये परसेप्शन चेंज हुआ है टूवर्ड्स इंग्लिश? या ऑफ कोर्स, अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशन एंड माय एजुकेशन, इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं कि कॉलेज की आप थोड़ी जर्नी आप मुझे शेयर करें। सो कॉलेज मेरा इतना अच्छा गुजरा नहीं, क्योंकि कॉलेज में मैंने थोड़ा सा अपने आप को वीक कर दिया, और इसके बाद जो है मैं कहीं और साइड पे निकल गया, जैसे कि डेवलपमेंट की साइड पे निकल गया। तो कॉलेज मेरा इतना अच्छा गुजरा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज में भी टॉपर रह चुका हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉलेज में आप बता रहे हैं कि अच्छा नहीं रहा, तो ये आपका मतलब हमारे कुछ इलाके में कल्चर ऐसा है कि कॉलेज बंक करना, ये क्या चीज़ है? ये नॉर्मल हो गया है ना कॉलेज बंक करना, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट्स कॉलेज हैं वो ज़्यादातर जो फोकस देते हैं वो सिर्फ लिखवाने पे फोकस देते हैं। आपको समझाते ही नहीं हैं कि किस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन वो आपको सिर्फ लिखवा के चले आते हैं बोर्ड पे इस तरीके से जैसे कोई 3-4 साल के बच्चे बैठे हुए हैं और बोर्ड पे लिख के चलेगा, बस आप ये लिख के काम कर लो अपना, उतार लो, उसके बाद जो है वो कोई सीन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज का कोई सीन ऐसा नहीं है कि आपको वो डिटेल में जाके समझाएं चीज़ों को। बहुत कम इस कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको डिटेल में समझाते नहीं, तो बाकी तो आपका सारा काम तमाम बर्बाद करने के तो नहीं। तो हम कह सकते हैं कि उस एटीट्यूड की वजह से आप डीमोटिवेटेड हुए कॉलेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप काइंडली मुझे ये बताएं कि आप जो है उसके बाद आपकी जर्नी कहाँ स्टार्ट हुआ? आपने कॉलेज के बाद गैप लिया या डायरेक्ट प्रोफेशन में आ गए? मेरी टीचर्स कुछ ऐसी थी मेरी टीचर थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीचर थी मेरी, बहुत अच्छी टीचर थी मेरी। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत ज़्यादा मुझे गाइडलाइंस दी, और उन्होंने मुझे बताया कि एक्सेल क्या है, MS वर्ड क्या है, MS ऑफिस के बारे में इंट्रो दिया। फिर मुझे कंप्यूटर साइट पे वो लेके गई, तो इस तरीके से मैं कंप्यूटर साइट पर गया। फिर उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा इदारा है सैलानी सैलानी हमारा एक बहुत अच्छा इदारा है। ये लोग हमसे कहते हैं कि सैलानी का खा रहे हो अच्छा, क्या? मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करूँगा यहाँ पे, जो हमारी जनरल ऑडियंस को नहीं पता सैलानी क्या इदारा है। सैलानी बेसिकली एक बहुत बड़ा इदारा है जो गरीबों की मदद करना चाहता है और गरीबों की मदद कर रहा है अपने अकॉर्डिंग टू टास्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ा इदारा है, और मैं चाहूँगा और वो और आगे जाए, क्योंकि वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। आपको 3 टाइम का खाना प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जो लड़कियां खुद से कुछ नहीं कर सकती उनके लिए उसने शॉर्ट कोर्सेज रखे हुए हैं, जैसे लाइक सिलाई करना, उसके अलावा मेकअप का है, फिर उसके अलावा डेवलपमेंट साइट पर है, फिर CCA वो आपको करा के दे रहा है। और सैलानी एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाकर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए। अच्छा, हम थोड़ा सा ऑडियंस को बताना चाहेंगे, सैलानी जो है वो ट्रस्ट इदारा है, ठीक है। हम ये सुनते थे कि उसमें जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है गरीबों को, एजुकेशन बेसिक दी जाती है, सिलाई कढ़ाई दी, लेकिन आप बता रहे हैं कि एंड्रॉयड iOS डेवलपमेंट की तैयारी की करवाई जाती है, स्किलफुल किया जाता है। तो ये क्या प्रोसीजर है उनका? ये क्या कौन से डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा है? तो सैलानी बेसिकली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अपने घर पर बैठकर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। अच्छा जी।
उनके कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें बाकायदगी से रजिस्ट्रेशंस होती हैं और सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, CCNA की तरफ से आपको सर्टिफाइड कराया जाता है। और सलाहानी में आप एजुकेशन को इनरोल कर सकते हो। बेसिक ये है कि वो आपको जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, लाइक पाइथन हो गई, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बता रहे हैं, AR के बारे में आपको बता रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपको सिखा रहे हैं वो नेटिव साइट के ऊपर। नेटिव साइट का मतलब थोड़ा बताइए। नेटिव साइट का मतलब ये है कि कहीं पर भी आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हो, वेब पे इजीली यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड पे इजीली यूज़ कर सकते हो, iOS पे इजीली यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप पे इजीली यूज़ कर सकते हो। डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप बेसिकली हमारा कंप्यूटर है जिसमें हम अपनी फाइलों को एक्सप्लोर कराते हैं, रन कराते हैं। तो बेसिकली हम उन पे भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो वो बेसिकली वो चीज़ें आपको सिखाए। तो आप कह सकते हैं बेनिफिशियली हैं आप सैलानी ट्रस्ट के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है जर्नी कहाँ स्टार्ट हुई? आपने कहाँ अपने आप को समझा कि मैं नाव में एक नया प्रोजेक्ट ले सकता हूँ, जो है इसकी तरफ अर्निंग की तरफ जा सकता हूँ? बेनिफिट प्रेजेंट इन दिस प्लेटफॉर्म लाइक आप डेवलपमेंट किस तरह से सीख सकते हैं या अपना करियर किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सर मोहम्मद अली मुगल इज़ अ वेरी गुड टीचर एज सच एज गाइडलाइंस एंड teaching and freelancing, and according to other side I don't know about this very well, but Sir Muhammad Ali Mughal is a very good teacher for the development side according to me, and Salani is the best platform for your skills and for your career. So basically Salani जो है इसका एक एम है, मिशन है। अब वो चाहता ये है, जिस तरह से इंडिया की मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, इंडिया इज़ द मोस्ट मोटिवेशनल कंट्री अकॉर्डिंग टू मी। सो इंडिया IT में जो है बहुत ज़्यादा आगे, इस शायद यही वजह है उसकी कि वो मेहनत ज़्यादा करता है, ईमानदारी से चलता है। एक एग्ज़ाम्पल मैंने पढ़ी बिल गेट्स की, तो उसमें बिल गेट पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके उसका जहन ये था कि मैं इधर अपनी एक कंपनी बनाऊँ, सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर। तो जब ये वह आया, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, ना किसी को स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ, रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। पाकिस्तान की सच्चाई बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की सच्चाई क्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ। जब बिल गेट्स यहाँ पर आया तो उसने जब देखा कि मेरी चीज़ को क्रैक करके ख़रीदा जा रहा है, विंडो को जो है 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा है क्रैक करके, गलत तरीके से, तो उसका बड़ा दिल टूटा। उसने बोला नहीं, यहाँ बनानी ही नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल। फिर वो इंडिया गया। इंडिया में उसने देखा कि उसकी चीज़ को बड़े तरीके से लिया जाता है। 1700 रुपये की एक सीढ़ी है इंडिया में विंडो की। पाकिस्तानी 1700 रुपये की है? नहीं, इंडियन 1700 रुपये की। तो हमारे जो है हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे ये, मैं भी के 1000-2000 4000 रुपये जी। तो वहाँ पे उसने जब देखा कि मेरी चीज़ों को इतनी अहमियत दी जाती है, इतनी इज्जत दी जाती है, तो वहाँ उसने फिर एक कंपनी अपनी लॉन्च की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो पाकिस्तान आया तो वो पाकिस्तान में भी लॉन्च कर सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों की हरकत देखकर वो इंडिया गया, और इंडिया IT के अंदर नंबर 1 पे आता है फ्रीलांसिंग मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से अब जो सैलानी का एम है वो ये है कि वो किसी को पीछे नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर हमारा नाम पहले आना चाहिए, पाकिस्तान पहले नंबर पे आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए सैलानी जो है मुफ्त तालीम दे रहा है, और अभी सैलानी रिसेंटली ऑटोबान पर एक अपना बिल्डिंग बना रहा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, काइंडली मुझे ये बताएं हमारी जनरल ऑडियंस को, आप कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कभी भी जो है अपना कोई सेंटर यहाँ डेवलप नहीं किया, लेकिन हम पास्ट में देखते रहे कि लोग जो है सर्टिफिकेशन लेते रहे माइक्रोसॉफ्ट से और कहलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। तो वो क्या चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, और जो है आप जो कह रहे हैं कि IT के अंदर वेब डेवलपमेंट को कोई सेंटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रन करना, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? आप अथॉरिटी ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से ना। बेसिकली इंडिया के अंदर जो है उसकी खुद की कंपनी है जो चला रहा है वो, पाकिस्तान में ऐसी नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर आपने अथॉरिटी ली हुई है माइक्रोसॉफ्ट से
कि आप जो है उसकी चीज़ों को प्रोवाइड करते हुए सर्टिफाइड वहाँ से होते हैं आप, लेकिन दिया यहाँ से जाता है। आपको कोर्सेज कराए जाते हैं ऑनलाइन, फिर उसके बाद आपको सर्टिफाइड किया जाता है। आप यहाँ पे एक यूँ समझ लें कि किसी से किराए पे ले रहे हैं एक चीज़, वो आप आगे दे रहे हैं बस। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जो है इन्वेस्टमेंट भी जो है हमारे पास जो है कम है इस वजह से। अच्छा, उसके बाद आप ये बताएं कि पहली गिग का मतलब ये पहली आपने अर्निंग कहाँ से स्टार्ट की, वो क्या जर्नी रही? बेसिकली पहली गिग जो मैंने स्टार्ट की वो मैंने कोई ना फाइवर से की, ना फ्रीलांसर से की, ना अपवर्क से की। बेसिकली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके अकाउंट्स थे फेसबुक पर। तो फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर द फ्रीलांसिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन गो विद द फेसबुक। सो फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के हवाले से भी। वहाँ पे आप काम भी पकड़ सकते हैं और आप उधर जो है बिज़नेस कर सकते हैं। बेसिकली हमने आजकल फेसबुक को किस लिए रखा हुआ है, स्टोरी लगा दी, वीडियो कॉल कर ली, या किसी की पोस्ट को लाइक कर दिया, या अपनी पोस्ट डाल दी, या कमेंट कर दिया। बेसिकली हमने फेसबुक को इस यूज़ में लिया हुआ है। असल मकसद फेसबुक का कुछ और ही था, बिजनेस माइंड था। बिजनेस पे इसने ज़्यादा फोकस दिया हुआ है फेसबुक ने जी, इसीलिए ये अभी मेटावर्स भी लॉन्च कर रहा है, मेटावर्स को अभी ये बना रहा है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि फेसबुक जो है वो ग्लोबली लोगों को कनेक्ट करता है, तो आपने उस कनेक्टिविटी को यूज़ करके आपने एक यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए आपने किसी और फॉरेन कंट्री से आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, वो प्रोजेक्ट क्या था, उसके बारे में पहले आप बता रहे थे। वो बेसिक सा एक प्रोजेक्ट था, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट था। वो ऐसा था कि आप उस पर कोई भी अपनी पीडीएफ को अपलोड करें, और वो पीडीएफ को अपलोड करने के बाद उसको आप जो है ऑडियो में कन्वर्ट करके खुद सुन सकते हैं। मतलब जिसे पढ़ना नहीं आता वो सुन भी सकता है उस ऑडियो को। अच्छा। और उस सुनने के बाद उसको आप जहन में बिठा के याद करना चाहे याद कर लें। और उसके साथ सॉन्ग्स थे। अच्छा। मतलब जैसा कि आजकल हमारे यहाँ ये होता है, बुक खोल के बैठ जाते हैं, बोरियत होने लग जाती है, फिर एन फ्री लगाई कानों में, गाने सुन रहे हैं। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि बच्चों को फन भी मिले और उनका काम भी आसान हो, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट था कि आप जो है किसी भी पीडीएफ को, यानी कि फ़र्ज़ करें कोई बुक है वो पीडीएफ फॉर्मेट में, आप जो है उसको अपने जो आपने एप्लीकेशन बनाई थी उसके अंदर अपलोड करके ऑडियो बुक के अंदर कन्वर्ट कर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है। अच्छा, सेकंड उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बनाई थी, वो फॉरेन कंट्री की थी। हाँ, रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में ये था कि यूज़र आने के बाद उधर लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद वो पहले ही बुक कर ले कि क्या मुझे खाना ऑर्डर देना और मेरी जगह है भी या नहीं। तो उसको वो टाइम ड्यूरेशन सेट हो जाता था और फिर अलार्म बज जाता था कि आपका इस टाइम पे डिनर है। वो वहाँ जाकर होटल वाले के साथ बैठता था, वो इजी हो के। अच्छा, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो है वो ऑर्डर बुकिंग था कि आप जो है प्री ऑर्डर बुकिंग कर लिया करते, उससे जो है वो आपके क्लाइंट को भी फ़ायदा होता था और आपकी रेस्टोरेंट को भी फ़ायदा होता था कि उसको पता होता कि दिन के आज हमारे इतने क्लाइंट आ रहे हैं और उस हिसाब से हमने मील वगैरह की तैयारी करनी है, तो इससे आपकी वेस्टेज वगैरह बचती थी। ये आपका फोकस हुआ करता था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद क्या जर्नी रही, ये तो आप बता रहे हैं आपने फेसबुक से ये तो छोटी छोटी आपने एप्लीकेशन बनाई, उसके बाद आपका जो सफ़र है आईओएस की तरफ और जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन एपीके की तरफ, वो क्या था? वो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं इन दोनों चीज़ों को अपने हाथों से एक एप्लीकेशन की फॉर्म में उतारूँ। तो बेसिकली मेरा जो शौक़ था वो ये था कि गेम्स किस तरह से बनते हैं। तो मैंने फिर उसको गेम्स की सूरत में उतारने की बड़ी कोशिश की। फिर मैंने एक छोटा सा लूडो बनाया था जी, लूडो बनाया था। तो वो मैंने पब्लिश तो नहीं किया, लेकिन वो मेरे पास अभी भी सेफ़ है। तो फिर मैं सोच लिया था कि अब हो गया खाब पूरा, अब कुछ नहीं करना, बस ख़त्म है कहानी। फिर कोई ज़राए नहीं थे, लेकिन मैंने ये कोडिंग सीखी थी, तो फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया। फिर मैं आगे इसी में बढ़ता गया। फिर मैं कंपनी के साथ जुड़ा, एक जेडसोल कंपनी का नाम है, लतीफ़ाबाद में प्रेजेंट है। मैं उस कंपनी के साथ जुड़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है जेडसोल। जब मैं उसके साथ जुड़ा तो फिर मुझे पता चला कि प्रोजेक्ट किस तरह से आगे किए जाते हैं और किस तरह से कस्टमर से बात करनी है, किस तरह उन्हें सेटिस्फाई करना है। फिर मैंने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया धीरे धीरे।
फिर मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया था, सेहत खानी। सेहत खानी सेहत खानी तो जी, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेडिकल के हवाले से। तो ये लॉन्च है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फिर इसमें कंट्रीब्यूट किया, ज़्यादा टाइम मैंने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, फिर मैंने बैकआउट किया। तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया अपवर्क और फाइवर पे। अभी रिसेंटली मुझे कुछ टाइम हुआ है अपवर्क और फाइवर पे आया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब मेरी टीचरों की दुआओं के साथ है, वो मेरे माँ बाप की दुआ है, बस और कुछ नहीं। मैं बस यही बताना चाहूँगा हर स्टूडेंट को या हर नौजवान को, डोंट मूव अप। अच्छा, अपवर्क और फाइवर इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, ये क्या प्लेटफॉर्म है, ये क्या सर्विसेज देते अपवर्क और फाइवर जो है दोनों बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है, लाइक यूँ समझ लो एक कपड़ा मार्केट है। एक कपड़ा मार्केट में आपने दुकान खोल ली, हर किसी के पास कपड़े सेम ही रखे हुए, बस जिसका इखलाक और जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी बंदा उसी के पास जाएगा। इसी तरह अपवर्क और एक फाइवर एक मार्केट है, एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके खुद को रजिस्टर करके उन फाइवर या अपवर्क को ट्रस्ट दिलाते हैं कि हम इस फील्ड में माहिर हैं और ये काम कर सकते हैं। फिर वो अपवर्क और फाइवर क्या करते हैं, आपको रैंक कराते हैं यूज़र्स के सामने। फिर यूज़र्स अगर आपसे सेटिस्फाई है, जो आपने लिखा है, जो आप बता रहे हैं अपने बारे में, यूज़र आपसे कांटेक्ट करता है, अपवर्क और फाइवर अपना कमीशन रख के बीच में से निकल जाते हैं। उसके अंदर अपवर्क एंड फाइवर की जो है कोई गाइडलाइन, कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, या आपने कोई भी गिग दी, बाहर किसी को चूना लगाया, वो चले गए? अपवर्क आपको पूरी श्योरिटी देता है कस्टमर को भी और सेलर को भी कि आपके साथ क्लेम नहीं होगा। वो क्या करता है, जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, ऑर्डर डिलीवर हो गया, ऑर्डर कंफर्म हो गया, फिर पैसे आपको डायरेक्ट नहीं मिलते। पैसे आपको डायरेक्टली क्लाइंट से मिलते हैं? पैसे आपको अपवर्क के थ्रू मिलते हैं। अच्छा, अपवर्क के थ्रू मिलते हैं? अपवर्क या फाइवर के थ्रू मिलते हैं। अगर बीच के अंदर फ़र्ज़ करें कि आपका जो क्लाइंट है उसको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलती, तो वो जो है प्लेटफॉर्म को कंप्लेन कर सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट कर सकता है, जिसके बाद जो है 1-1.5 हफ्ते में आपके पास रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएगा प्लेटफॉर्म की तरफ से। अगर आप गलत हो तो फिर अपवर्क क्या करेगा, उस क्लाइंट के पैसे खुद देगा अपने पास से, लेकिन जब आप कमाओगे तो वो आपसे काट लेगा। उसको जो है आपका समझ लें कि वो क्लेम वो खुद दे देगा। उसके बाद में जहाँ पे आपकी अर्निंग होगी, वो आपकी काट लेगा। अर्निंग में से आपको कट कर लेगा। तो इस तरीके से जो है वो श्योरिटी देता है, हर जो है यूजर्स को और सेलर को, दोनों को देता है। फर्ज करें बीच के अंदर कोई एप्लीकेशन बनवाता है और बीच में से गायब हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन लेता है और चला जाता है, आपको फुल पेमेंट नहीं करता, तो भी आप अपवर्क पे जो है इसकी कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप कंप्लेन, लेकिन ऐसा है कि जब तक वो पैसे डिलीवर नहीं करता ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा, पैसे वो एक्सपेंड करेगा। उसके बाद जो है हमारी जो है iOS की जो है जर्नी आपकी क्या थी? iOS पे बेसिकली मैंने इतना काम किया नहीं है बिकॉज ऑफ द मैक। आई हैवंट अ मैकबुक बट माई फ्रेंड्स हैव अ मैकबुक, सो आई कैन डू वर्क ऑन डिमांड? दैट, ऑन डिमांड या। अच्छा, जब डिमांड होती है उस डिमांड के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अच्छा, आजकल जो है आपका कौन सा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं? अभी जो मैं बना रहा हूँ बेसिकली प्रोजेक्ट जो बन रहा है मेरा, वो एक फेस अटेंडेंस एप्लीकेशन बना रहा हूँ। चेहरे को देखकर अटेंडेंस किस तरह लगाई जाए और फिर लीड जनरेट किस तरह हो, ये मैं अभी एक प्रोजेक्ट रिसेंटली मेरा चल रहा है वर्किंग में। अच्छा, इसमें आप नौजवान को बताएंगे कि इसके अंदर जो है क्या पोटेंशियल है, सही है, किस तरीके से वो कमा सकते हैं, और जो है इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको बीएससी वगैरह करने की ज़रूरत है या आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट के बाद आप अपने टाइम के अंदर ये सारा सीख सकते हैं? बीएससी की ज़रूरत तो है, बट मैं नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि वो अपना टाइम ना ज़ाया करें फजूल चीज़ों में, लाइक टिकटॉक है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है। मैं यही कहना चाहूँगा उसमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करें, उन चीज़ों का फ़ायदा ले। वो बेसिकली अलग मकसद के लिए बनाई गई चीज़ें हैं और हमने इन्हें अलग मकसद में ले लिया है। तो मैं यही चाहूँगा कि उनसे वो बेनिफिट हासिल करें कि वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है उन्हें जाने।
ना कि उन्हें फजूल यूज़ में रखें। हर चीज़ की जो है पॉजिटिव साइड देखें, जैसे व्हाट्सएप है उसकी पॉजिटिव साइड देखें, फेसबुक है उसकी पॉजिटिव साइड, या यूट्यूब है उसकी पॉजिटिव साइड, बिल्कुल ऐसा ही ना है, कि जो है उसकी जो है एक्सट्रीम नेगेटिविटी नेगेटिव की ना तरफ देखें, चले जाए। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। अच्छा, तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप इजीली जो है फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं? सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म मैं बताना चाहूँगा वो हमारा खुद का है, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह डीजी स्किल। डीजी स्किल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर चीज़ सिखाता है, एज फ्रीलांसिंग भी सिखाता है और डिज़ाइनिंग भी सिखाता है, आईटी प्रोवाइडर भी है। उसके बाद मैं जो आईटी के हवाले से प्रोवाइड करना चाहूँगा वो मैं करना चाहूँगा सर मोहम्मद अली मुग़ल को। सर मोहम्मद अली मुग़ल, जी, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। ठीक है, ऑनलाइन होते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरी संडे 8 बजे के बाद इनकी क्लास होती है, आप उसमें एनरोल हों फेसबुक के ग्रुप्स में, मास आईटी ट्रेनिंग के नाम से आपको ग्रुप मिलेंगे सलानी के, उसमें एनरोल हों और हर हफ्ते आपकी एक क्लास होती है, पूरे हफ्ते आपको प्रैक्टिस करनी है और ऑनलाइन सारा कुछ होता है। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। अच्छा, इसके अंदर काइंडली आप मुझे बताएं कि इंग्लिश जो है कितनी इम्पोर्टेंट है? लेकिन कम्युनिटी के लिए इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी आप का मतलब ये है कि आप जो है अगर कोई ऑर्डर लेते हैं तो आप अपना जो मैसेज है वो आप तो किस लाजमी सी बात तरीके है से पहुँचाना है। वो कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब आप चलें डेली आप ना बोलें इसको, लेकिन आप किसी क्लाइंट से बात करेंगे, किसी भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो उसको उसकी नेटिव लैंग्वेज में बताएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको उसी की नेटिव लैंग्वेज में बताएंगे और जिससे वो सेटिस्फाई हो सके उसी लैंग्वेज में आप उसे बता सकते हैं। तो इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज बहुत है, तो इसे मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर लाजमी सीखना चाहिए, वी शुड लर्न। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जो है अपना एक इंसाइट दिया फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट और जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, और आपने गाइड किया नौजवानों को कैसे जो है वो अर्ली जो है अपना सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें। You can support my channel by sending me 50 rupee up to as much as you can by Easy Paisa and Just Cash. Thank you for watching Walid Podcast.